बहनों और दोस्तों, बहुत लंबी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मुझे सर्वप्रथम मुबारकबाद देनी है जो ठियोग का सेब उत्पादक संघ है, जो उसके नेतृत्वकारी साथी है महेंद्र वर्मा और उनके साथियों को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बायोस्टैट का बायोजाइम बढ़ना जरूरी है। मुबारकबाद इसलिए देना चाहता हूं कि आज वक्त की पुकार है। आपने अभी सोशल मीडिया में देखा होगा कि रोडू के अंदर बहुत बड़ा जनमत पैदा किया है इसी विषय को लेकर। संभव है कि आने वाले दिनों में इसी विषय को लेकर जो हिमाचल प्रदेश में सेब पैदा करने वाला इलाका है, ऐसा ही जनमत बनेगा जैसा रोडू में बना है, और यहाँ भी हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे महेंद्र वर्मा की अगुवाई के अंदर। प्रश्न क्या है? मूल प्रश्न ये है कि आज हिमाचल प्रदेश अगर जाना जाता है तो उसका जानने का एक ही कारण है कि जो हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती होती है। इसकी वजह से हिमाचल प्रदेश जाना जाता है। अगर हिमाचल प्रदेश में किसान ने विकास किया, हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ा है, सेब का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन यह हकीकत सच्चाई है कि पिछले कुछ वर्षों से पूरी की पूरी सेब की खेती संकट में चलेगी। देश में कृषि संकट, और हिमाचल प्रदेश उस कृषि संकट से छूटा बाली जी रह नहीं सकता था। ये हिमाचल प्रदेश में भी ये संकट आया। क्या ये संकट कुदरत की देन है? ये संकट कुदरत की देन नहीं है। ये संकट की जननी अगर हुई है, ये संकट अगर आज गहरा हो रहा है, उसके लिए जो आज से पहले सरकारें रही है, जो मौजूदा सरकार है, वो इसके लिए दोषी है। और ये 1991 में जब भारत सरकार ने ये तय कर दिया था कि हमने विकास का रास्ता बदलना, ये उसी समय ये स्पष्ट हो गया था कि हिमाचल प्रदेश में ये सेब की खेती आने वाले समय में नहीं चलेगी। हालात क्या हो गए? जिक्र यहां पर साथियों ने किया मंच से, जो कार्टन का रेट बताया, ट्रे का रेट बताया, खाद का रेट बताया, भाड़े का रेट बताया नहीं, लेकिन भाड़ा भी बढ़ गया। हालात ये कि जो सेब को पैदा करने की लागत है वो तो बढ़ गई, जो किसान को आय आ रही है वो घटती जा रही है। दुनिया के अंदर चाहे आप अमेरिका उठाओ, जापान उठाओ, यूरोप का कोई भी मुल्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी दुनिया के अंदर अगर आपने खेती को लाभदायक बनाना है, एकमात्र रास्ता है, एकमात्र रास्ता, और वो रास्ता है कि सरकार अनुदान देती है, सरकार निवेश करती है, सरकार उसको सहारा देती है। अमेरिका के अंदर ऐसे किसान नहीं है जैसे ठियोग में मिलते हैं, जो 2 बीघे 5 बीघे 10 बीघे वाले नहीं अमेरिका में किसान मिलता है। अमेरिका के अंदर किसान जो किसानी करता, अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी कंपनी करती है, मोंसेंटो करता है, कारगिल करता है, वॉलमार्ट करता है। ये वॉलमार्ट, मोंसेंटो, कारगिल कौन है? ये अडानी अंबानी के माई बाप है। पिछले दिनों में ये पढ़ रहा था, 1 घंटे के अंदर जिस समय रोहित जी हमने यहाँ पर ये शुरू किया तो समय से 1 घंटा बीत गया। पिछले 1 घंटे में जो अनिल अंबानी की
संपत्ति जो बढ़ती है वो 90 करोड़ बढ़ती है, 90 करोड़। तो मनसेंटो जो है अनिल अंबानी का बाप है, वो इतने बड़े वो कारोबारी है, खेती भी वो करते हैं और अमेरिका के अंदर उस खेती को लाभ पहुंचाने के लिए अगर $100 की वस्तु खेत में पैदा होगी, $100 का सेब पैदा होगा, तो अमेरिका की सरकार की तरफ से $54 की मदद की जाती है, $54 की। जापान के अंदर जब चावल पैदा किया जाता गुड्डू, तो मान लो 100 रुपए का चावल पैदा होगा तो 97 रुपए की मदद सरकार की तरफ से दी जाती है। हमारे देश में हम जो 100 रुपए की चीज पैदा करते थे, 9 रुपए का अनुदान मिलता था। आस्ते 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 खात्मा की ओर जा रहा है, सिर्फ 1.5 रुपए मिल रहा है, 1.5 रुपया। अब आप बताओ कैसे संभव है कि खेती बचेगी? ये बच नहीं सकती। 3 कृषि कानून इसीलिए लाए, किस लिए? कि खेती तबाह हो जाए, घाटे का सौदा बन जाए और फिर ऊपर से बड़ी बड़ी कंपनियां आए हमारी जमीनों को लीज पर लेने के लिए, ठेके पर लेने के लिए। ये है सारी साजिश। इसीलिए आज किसान को अपनी आवाज को उठाना है, इसलिए किसान को अपनी एकता को कायम करना है, इसलिए किसान को अपनी एकता को कायम कर कर दबाव डालना है। काय पर डालना है दबाव? कि आपको अनुदान देना होगा। अनुदान तो छोड़ो, ठियोग का इलाका जो है, ठियोग ब्लॉक, दो 2012 से जो अलग अलग उपक्रम के लिए अनुदान मिलता था, नेट के लिए मिलता था, टिलर के लिए मिलता था, ट्रैक्टर के लिए मिलता था, स्प्रे की मशीन के लिए मिलता था, उसकी मात्रा 18 करोड़ हो गई थी, 18 करोड़। ये तो पिछले दिनों में संघर्ष समिति का निर्माण कर कुछ छीन लिया, सरकार से ले लिया जो आपका बनता था, लेकिन पूरा फैसला उन्होंने बना दिया कि सब कुछ फुल स्टॉप। और बरसात अब शुरू है। आप जानते हैं बरसात में एक ऐसी बीमारी लगती है, ऐसी फंगस का अटैक होता है जिसको हम पतझड़ कहते हैं। वो मार्सिलोना और ऑल्टरनेरिया की बीमारी से आता है। ये कीटाणु ये वायु में है और एक खास टेम्परेचर पर और ह्यूमिडिटी पर जब ये बारिशें आती है, वो कीटाणु पत्ते पर गिर जाता है और पत्ते का जो क्लोरोफिल होता है उसको चाट लेता है। जस्टा जी की दुकान है आगे, ये फंजासाइड, बहुत से फंजासाइड देते हैं। अब आज से पहले जब भी ऑल्टरनेरिया या मार्सिलोना का आक्रमण बगीचे में होता था, तो किसान अपने जो उसकी हॉर्टिकल्चर की दुकान हुआ करती थी, चले जाता था, सस्ते दाम में उसको अलग अलग किस्म के फंजासाइड मिल जाते थे। थक गया। और ख्याल रखें, मैं ही सिर्फ बोलने वाला नहीं था, सरकार में बैठे कुछ विधायक जो सत्ता पक्ष के हैं, दबी आवाज में वो भी बोले। जयराम जी से ये कहा गया कि आप इसको दोबारा से इस दवा की दुकान को खोल दीजिए, जिससे किसान जब ये आक्रमण होगा, मार्सिलोना का हो, ऑल्टरनेरिया का हो,
या कोई और बीमारी हो जाए तो आसानी से उपलब्ध कर दे, नहीं होगा। 1991 में तय कर दिया। हाँ बोलते रहेंगे। हमारे महेंद्र सिंह नए वो जो हमारे मंत्री महोदय हैं नए तकनीक बताएंगे कि सेब को कैसे बेचना है, लेकिन ये रियलिटी है, सच्चाई है, हकीकत है। पिछले साल जो हिमफेड द्वारा और एचपीएमसी द्वारा सेब की खरीद हुई है 62 करोड़, और भुगतान कितना किया अभी तक? मात्र 9 करोड़। सिर्फ 9 करोड़ का भुगतान हुआ है। सारा पैसा आज पेंडिंग पड़ा है। ये है हालात। आज जिस समय चाहिए थी मिली नहीं, जब मिल गई तो वो 2100 से कम बैग मिला नहीं, चाहे जो मर्जी खाद हमें जमीन में डालनी पड़ी। जिस समय स्प्रे की जरूरत थी मिली नहीं। ये हालात हो गए हैं कि सरकार की मंशा, जो देश का राज करने वाला वर्ग है, पूरा मन बना दिया उसने, खेती को तबाह करना है और तबाह कर लोगों की जमीनों पर कब्जा करना है। इसलिए किसान की एकता को बनाने की जरूरत है, इसलिए इस लड़ाई को आगे ले जाने की जरूरत है। कई लोग सोचते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, शायद यही कर रही है। ये गलत धारणा है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, देश का शासक वर्ग है, राज करने वाला वर्ग है, जिसने ये निर्णय लिया है, जिसके आधार पर यह सरकारें चलती है। और इसलिए यह एक ही तरीका है जिस तरीके से राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की लड़ाई में व्यापक जनता की एकता को कायम किया, इसी तरीके की एकता को हमें यहाँ कायम करना होगा। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह लड़ाई तेज होगी और सरकार को जल्द निर्णय लेना चाहिए। निर्णय के इस बात के लिए जो फौरी मांग है कि ट्रे का दाम भी कम किया जाए और पेटी का दाम भी कम किया जाए। आप जीएसटी कम कर सकते हैं, करिए, नहीं कर सकते हैं आप अनुदान दे। ट्रे और पेटी का दाम इतना किसान दे नहीं पाता है, इसलिए उसको कम करना है। अन्यथा इस लड़ाई को आने वाले समय में तेज करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात को सुना, आपका धन्यवाद। और इनकलाब के नारे के साथ इस सभा को मैं समाप्त करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद।